हेलो सो टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। फिर से हम आ चुके हैं हमारी वही प्यारी खोपचे पे, जहां पे मैं आप लोगों को आगे टेक न्यूज देता हूं। और कल काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है या मैं नाराज हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली मैं टायर्ड हूं। मैं रात के 2-3 बजे एडिटिंग करता हूँ, सुबह 5-6 बजे उठ जाता हूँ, तो 3-4 घंटे की नींद मिलती है। बस यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, टेक न्यूज दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन कंटेंट भी आपको देना है। बहुत वीडियोस मैंने बना के रखा, मुझे पता नहीं मैं कब कब दूंगा, लेकिन बहुत एक्साइटिंग वीडियोस है जो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। आज तो बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज से काफी अच्छे खासे एक्सक्लूसिव लीक्स लाया हूं मैंने आज सिर्फ टेक्नो रूज चैनल पर, तो जरूर से देखना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे OnePlus से। और मैं जानता हूँ कि OnePlus 6 और 60 के अलावा हम OnePlus 7 का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो फाइनली आज यहाँ पे OnePlus के सीईओ पीट लू ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि OnePlus 7 बहुत ही जल्दी आएगा। और उन्होंने साथ में एक और चीज शेयर कर दी है, और वो ये कि उन्होंने बोला है कि OnePlus 7 में इस बार आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब इस बार भी, क्योंकि कोई भी OnePlus के डिवाइस में अभी तक वायरलेस चार्जिंग उन्होंने नहीं प्रोवाइड की है, और हम सोच रहे थे कि OnePlus 7 में भी आएगा, तो उन्होंने बोल दिया कि वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बनता है कि जहां पे वायरलेस चार्ज भी हो और फोन गर्म ना हो, तब तक हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे इस तरीके के सपोर्ट को। हमारा जो वॉप चार्ज है जो OnePlus 60 के मैक्लेरन एडिशन में मिला था, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा OnePlus 7 में, जो आपको बहुत ही फास्ट चार्ज करके दे देगा। तो ये चीज यहाँ पे सामने निकल कर आई है। OnePlus 7 बहुत ही इंप्रेसिव फोन होने वाला है, बहुत ही जल्दी आएगा, जून जुलाई के आसपास। मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। और यहाँ पे साथ में OnePlus और Qualcomm ने इंडिया के लिए जो वो पार्टनरशिप कर दी है और अपने 5G ट्रायल्स के ऊपर जो वो काम शुरू कर दिए। जी हाँ, मतलब इंडिया में 5G आने वाला है, हमें 2020 के आसपास ऑफिशियली मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे यूरोप में ऑल ओवर द वर्ल्ड तो आ रहा है इस साल से ही, लेकिन इंडिया में अभी उन्होंने पार्टनरशिप की है। और Qualcomm बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि पूरे MWC में उन्होंने बहुत 5G दिखाया है। उसके अलावा अभी उन्होंने OnePlus के साथ में पार्टनरशिप करके अभी 5G ट्रायल्स इंडिया में स्टार्ट कर रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। तो बहुत सारी कंपनीज लगी हुई है 5G के लिए। अब कौन सबसे पहला इंडिया में कितना जल्दी लेके आता है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली यहाँ पे सैमसंग ने अपने Galaxy M30 को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे रहूं तो मेरे पास फोन नहीं है, तो वैसे तो अनबॉक्सिंग तो यूट्यूब पर आपको मिल ही गई होगी। एनीवेज मैं जाऊंगा इंडिया में, अनबॉक्सिंग हम अपने अलग तरीके से करेंगे और उसके बारे में बता देंगे। वैसे मुझे काफी इंप्रेसिव लगा ये फोन। M30 की जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 464GB से 14,990 का है, और एक 6128 भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है, जो 17,990 का है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रखी है, क्योंकि सैमसंग कभी ऐसा नहीं करता है, ये आप भी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सैमसंग के इस फोन में आपको 6.38 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, यू शेप आपको यहाँ पे नॉच मिलता है, आपको 13+5+5 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा मिलते हैं, आपको एक RGB वाला कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का, एक अल्ट्रा वाइड है, और एक डेप्थ के लिए आपको जो एक और कैमरा मिलता है। 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी भी मिलती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कैमरे में सेल्फी में भी इंप्रूवमेंट की है। 5000 mAh की बैटरी है, टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग वगैरह भी मिलता है। और ये जो फोन है इसमें वाइड बैंड L1 सर्टिफिकेशन भी मिलता है, मतलब आप HD कंटेंट यहाँ पे नेटफ्लिक्स वगैरह में जो वो देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है। क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए, M30 आपको कैसा लगा है, इसके बारे में जरूर से, क्योंकि Note 7 आ रहा ना, तो आपको बताना जरूर से पड़ेगा। अभी Xiaomi की तरफ से काफी अच्छी खबर आ रही है, और सीक्रेटली यहाँ पे पता नहीं पब्लिकली या फिर सीक्रेटली Xiaomi ने यहाँ पे जो वो लाइट कंपनी के साथ में जो वो पार्टनरशिप कर दिया। और ये जो लाइट कंपनी है स्पेशली यहाँ पे कैमरास वगैरह जो वो बहुत ही तगड़े देती है। उन्होंने लाइट L16 समथिंग एक फोन लॉन्च किया था जिसमें 16 कैमरे थे पीछे की तरफ। जी हाँ, वैसे वो एक कमर्शियली तो अभी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं हुआ था, लेकिन Xiaomi ने उनके साथ में पार्टनरशिप कर दी। Xiaomi ने ये बोला कि हमारा मेन फोकस था कैमरे पे, तो हमने वो प्रूव किया। और लाइट के साथ में पार्टनरशिप करने के बाद हम ऐसे स्मार्टफोन्स लाएंगे, ऐसा कैमरा देंगे जिनमें आपको DSLR टाइप की क्वालिटी मिलेगी। तो ये लाइट के साथ में पार्टनरशिप की है, अब आपको बहुत ही कड़क कैमरे मिलेंगे, तो Xiaomi ने यहाँ पे बताया है। अब देखते कौन से फोन्स में आपको ये कैमरा मिलता है Xiaomi की तरफ से, जब भी आएगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ला की तरफ से एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, और अभी यहाँ पे एक और इंसिडेंट हो चुका है टेस्ला मॉडल S कार के साथ में, जहां पे ये यूएस के अंदर एक झाड़ में कहीं पे जाके जब वो क्रैश कर दिए, और क्रैश होते ही इसमें आग लग गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है, बैटरीज होती है, और आग लगते ही यहाँ पे उसमें एक जो पर्सन था जो चला रहा था उसकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। क्योंकि जो रिस्पॉन्डर्स थे, जो वहां पे लोग थे, वो लोग बचाने के लिए जब आए तो डोर भी ऐसा लॉक था कि वो ओपन ही नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से यहाँ पे उसको बचा नहीं पाए और उसकी मौत हो गई। वैसे 2018 में भी यहाँ पे 2 लड़के थे, कुछ स्पीड में जा रहे थे और कहीं पे जाके ठोक दिए थे, और उनकी गाड़ी में आग लग गई और वो लोग दोनों की भी मौत हो गई। अब टेस्ला ने कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी हमें दी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना नुकसान करती है ये भी आपके सामने एक बहुत ही बड़ा रीजन। अगर उसमें बैटरीज नहीं होती तो इतना जल्दी आग नहीं पकड़ती, और बहुत ही जल्दी तरीके से उस पर्सन को बचा दिया जा सकता था। तो ये एक किस्सा निकल कर आया कि टेस्ला की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई और एक पर्सन की डेथ हो गई। अब देखते हैं कि आगे टेस्ला क्या उसके ऊपर जो वो क्या कहना है। तो यहाँ पे Realme की तरफ से खबर आ रही है, और आज की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि Realme जो 3 आएगा, इसमें आप लोग को कलर OS 6 जो वो
देखने को मिलेगा। ये कोई एक्सक्लूसिव लीक नहीं बल्कि ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है। उनके ट्विटर पर जाएगी Realme के, तो वहां पे उन्होंने कलर OS 6 को प्रमोट किया है और इससे ये पता चलेगा कि आपको जो Realme 3 मिलेगा उसमें कलर OS 6 मिलेगा। तो थैंकफुली अच्छी बात है कि कलर OS 6 अभी Realme 3 में आ रहा है, Android 9 Pie पे बेस्ड होगा। उसके अलावा यहाँ पे Realme 3 Pro भी लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूँ जो इवेंट में वो लोग वहां पे अनाउंस करेंगे। और मुझे जहां तक एक पोस्टर यहाँ पे उन्होंने शेयर किया, पहले तो Realme ने करके बताया एनी गेसेस, एक 7 करके बनाया गया है और उसमें चार्जिंग के कुछ उन्होंने एनिमेशन मारे। तो माधव शेठ ने भी बोला कि 7 यहाँ पे 3 पे क्या कर रहा है, मतलब उन्होंने इंग्लिश में लिख के बताया था। तो 3 तो लॉन्च हो रहा है Realme 3, लेकिन 7 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे Realme 3 Pro आएगा जिसमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज वाला आपको प्रोसेसर मिलने वाला है और फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा। तो शायद से वो वूक चार्जिंग हो सकता है। एक्सक्लूसिव खबर मिल रही है भाई, जाके नोटबुक में लिख के बंद करके रख दो, बहुत जल्दी आपको आगे यही खबर मिलेगी। पसंद आया वीडियो और लीक्स तो लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों USB 3.2 हम सभी लोगों को बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो वो देखने को मिलने वाला है। और फाइनली यहाँ पे ये एक्चुअली में 2017 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे 2020 से यहाँ पे कमर्शियली ये अवेलेबल हो जाएगा और आपको हाई एंड मदरबोर्ड्स में मिलेगा। जो डेस्कटॉप्स आएंगे उसके अंदर अभी आपको USB 3.2 का जो सपोर्ट मिलेगा। वैसे USB 3.1 जनरेशन 1 2 वगैरह तो चल रहा है, लेकिन USB 3.2 आया है जिसमें 20 GB बेस की आपको डेटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगी, जो बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जो USB 3 जब आया था तो वो 5 GB बेस के आसपास को स्पीड लेके आया था। तो USB 3.2 यहाँ पे आ चुका है और इसमें अलग अलग वर्जन वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। 2020 से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे शिप होगा। उसके अलावा बहुत सारे हाई एंड डेस्कटॉप्स मदरबोर्ड्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक और चीज दोस्तों, डिड यू नो, जो मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ता है, वो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैं इंडिया जाऊंगा तो नॉर्मली देना शुरू कर दूंगा। यहाँ पे भागदौड़ कर रहा हूँ इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। एनीवेज यहाँ पे आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।